वालेकुम। इस वक्त मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है। इसको मैं वीडियो के आखिर में आप सबके सामने रीड करूंगा और बताऊंगा कि इस टाइम पे कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, और क्या जो अख्तियारात हैं पार्लिमानी कमेटी के हेड के पास हैं वोट डालने या उसे इनकार करवाने का, या कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हेड के पास ये अख्तियारात हैं। और साथ ही साथ लार्जर बेंच और या छोटे बेंच का कायम होना, इसके इख्तियारात के ऊपर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए कि हुआ क्या। ज़िमनी इलेक्शन होते हैं और पीटीआई वाज़िया बरतरी हासिल ले जाती है नून लीग के मुकाबले में और पीडीएम के मुकाबले में। और इस सूरत हाल के बाद फौरी तौर पे ये स्टेज आती है कि वज़ीर आला का इंतखाब किया जाए कि अब कौन वज़ीर आला या सीएम मुकर्रर होगा, चीफ मिनिस्टर मुकर्रर होगा, और इसके लिए लीगल प्रोसेस सारा स्टार्ट किया जाता है। 22 जुलाई का दिन जो है मुकर्रर किया जाता है कि जिस दिन वोटिंग होनी थी और सीएम का इंतखाब होना था। दोस्त मज़ारी डेप्यूटी स्पीकर के तौर पे ड्यूटी अपनी सारा अंजाम देता है। सारे मेंबरान जो हैं सूबाई असम्बली के अंदर मौजूद होते हैं। काउंटडाउन स्टार्ट होता है। जो रिज़ल्ट आता है उसमें 179 सीट्स जीतती है पीडीएम, जबकि उसके अपोजिट पीटीआई और इत्तेहाद यानी पीटीआई काफ लीग वगैरह 186 सीट्स लेती है। यानी वाज़िया बरतरी है पीटीआई के इत्तेहाद की एज़ कम्पेयर टू हुकूमती इत्तेहाद या पीडीएम। लेकिन एक लेटर आ जाता है पॉलिटिकल पार्टी जो काफ लीग है उसकी तरफ से, चौधरी शुजात की तरफ से डेप्यूटी स्पीकर को कि जी मेरे जो 10 मेंबरान ने वोट दिए हैं वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए परवेज़ लाई के हक़ में, इससे मैं इनकार करता हूँ। अब यहाँ से डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। जब भी कोई लीगल फॉर्मेलिटी या लीगल प्रोसेस स्टार्ट होता है उसकी इब्तदा डिस्प्यूट से होती है। ये वो टाइम था जहाँ डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ। दोस्त मज़ारी ने क्या किया कि वो लेटर जो है अपनी प्रोसीडिंग के दौरान सूबाई असम्बली में लहरा के बताया कि चौधरी शुजात से मुझे ये लेटर आ गया और उसके अंदर लिखा गया है कि मेरे पार्टी के जो मेंबरान हैं इनको मैं एब्सटेन करता हूँ कि वज़ीर आला को मुंतखब करें, परवेज़ लाई को वोट दें। अब इसको लेटर को बुनियाद बनाते हुए डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने जो 10 वोट से काफ लीग की तरफ से जो कि जाने थे परवेज़ लाई को, उनको माइनस कर दिया। अब जैसे ही माइनस किया तो ऑब्वियसली बरतरी हासिल हो गई पीडीएम को यानी हुकूमती इत्तेहाद को, और यहाँ पे पीटीआई और इसके इत्तेहाद को शिकस्त हो जाती है डेप्यूटी स्पीकर के इस काम से। लेकिन दोस्त मज़ारी ने सिर्फ इतना नहीं किया, उसने साथ में एक और चीज़ कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये काम कर रहा हूँ जो कि पहले आया था इससे पहले। अब जो ये बात उसने की दोस्त मज़ारी ने, तो यहाँ वो फंस गया। शायद वो ये बात ना करता तो एक अलग बात थी। अब पीटीआई ने क्या किया, पीटीआई कोर्ट की तरफ गई सुप्रीम कोर्ट में, और उसी रात 22 जुलाई को जब के वोटिंग हुई थी सूबाई असम्बली के अंदर, रात को सुप्रीम कोर्ट में उनका डोर नॉक किया। यहाँ पे अदालत लगती है और सुबह की तारीख दे दी जाती है कि इस पर सुबह बात की जाएगी। अगले दिन बहस होती है कि जनाब डेप्यूटी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में दी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे लोगों को, जिसमें डेप्यूटी स्पीकर और अटॉर्नी जनरल और पीडीएम के रहनुमा, इन सब को नोटिस भिजवा दिए रिस्पोंडेंट्स के तौर पे कि आप आएँ और अपना जवाब जमा कराएं। तो इस मौके पे सबसे जो इम्पोर्टेंट शख्सियत थी जिसका शामिल होना लाजमी था वो था दोस्त मज़ारी डेप्यूटी स्पीकर, क्योंकि स्पीकर ने ही वोट कैंसिल किए थे। स्पीकर साहब अपनी जगह से जनाब गायब हो जाते हैं, पेश नहीं होते, उनका वकील आता है। अब जनाब जज साहब सिंपल एक क्वेश्चन करते हैं कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आपने ये जो 10 वोट है कैंसिल किए हैं, ये बताएं ये कैसे हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्त मज़ारी के वकील के पास कोई जवाब नहीं था, बजाय इसके कि इस चीज़ का जवाब देते कि जनाब आप हमारी वो रूलिंग बताएं जिससे आप सपोर्ट ले रहे हैं अपनी रूलिंग के लिए। वहाँ पे खामोशी थी। 12 अदालत पूछती रही कि जी आपके पास कोई जवाब है, कोई जवाब नहीं। इसके बजाय एक डिलेइंग टैक्टिक यूज़ किया गया, और यहाँ पे वकला ऐसा करते हैं जब डिफेंस नहीं होता या डिफेंस वीक होता है तो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं। ये सुपीरियर कोर्ट्स में भी होता है और लोअर कोर्ट्स में भी होता है। इरफान कादिर जो कि वकील था डेप्यूटी स्पीकर की तरफ से, उसने कहा जी हमें इस बेंच पे
जो है इतना ट्रस्ट नहीं हमें लार्जर बेंच की तश्कील के लिए हमारा राइट बनता है हमें दिया जाए। अब लार्जर बेंच बनाना या स्मॉलर बेंच बनाना ये टोटली जजेस की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो लार्जर बनाएं या छोटा बनाएं। यहाँ पे वकील साहब ने इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जज साहबान को कि जनाब लोग क्या सोचेंगे, सोशल मीडिया पे क्या बात चल रही है वगैरह वगैरह। लेकिन जज साहबान ने यहाँ पे किसी किस्म का ब्लैकमेल होने से इजतनाब किया और ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जज साहबान ने दोबारा कहा कि डेप्यूटी स्पीकर को अदालत में पेश किया जाए क्योंकि वो आज भी नहीं आए और उस लेटर के साथ भी आए और रिकॉर्ड के साथ भी आए, और हमें बताएं कि आपने हम पे ये एक बात डाला है कि हमारे फैसले की रोशनी में आपने रूलिंग दी है कि पीटीआई के जो काफ लीग के वोट्स हैं वो 10 माइनस कर दिए जाएं। ये किस फैसले की नज़र से किए हैं? अगला दिन आता है, फिर कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया और कोई जवाब ना था, बल्कि इस बहस को लेकर बैठ के कि जनाब लार्जर बेंच बनाया जाए, इस बेंच पे हमें ट्रस्ट नहीं है। तो पहले इस एप्लीकेशन और इस नुक्ते को डिसाइड किया गया कि लार्जर बेंच बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ये जो दरख्वास्त है जो कि नून लीग और पीडीएम की तरफ से दी गई थी कि लार्जर बेंच होना चाहिए, इसको मुस्तरद कर दिया। अब मेन नुक्ते की तरफ आए। मेन नुक्ता क्या था? डेप्यूटी स्पीकर ने जिस लॉ को बुनियाद बनाया, जिसकी गलत इंटरप्रिटेशन की, वो क्या थी? उसका कहना यह था, डेप्यूटी स्पीकर का मानना यह था कि अगर पार्टी हेड कह दे कि वोट फलां कैंडिडेट को नहीं डालना, तो फिर ये बाइंडिंग हो जाता है कैंडिडेट्स के लिए कि वो उसको वोट ना डालें, जबकि जो आइन है इसके उल्ट बात करता है। अब मैं बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 63A, उसकी हेडिंग है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। इसका क्लॉज बी यानी 63A का क्लॉज बी क्या कहता है? इफ ए मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी composed of a single political party in a house votes or abstains from voting in the house contrary to the direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to election of prime minister or the chief minister, he may be declared in writing by the party head to have defected from the political party। यहाँ पे आइन के अंदर लिखा है कि पार्टी हेड का जिक्र नहीं किया गया कि पार्टी हेड कहेगा कि जी आप को यहाँ वोट डालना चाहिए और यहाँ नहीं डालना चाहिए, बल्कि पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है वो डिसाइड करेगी कि वोट किसको डाला जाएगा। इसका बाकायदा एक फॉर्मल प्रोसीजर है, बाकायदा इस मीटिंग के मिनट्स काउंट होते हैं, इसका एक चेयरमैन होता है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है बनाई जाती है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर से ही, और ये इसका जो डिसीजन होता है ये बाइंडिंग होता है बाकी तमाम पॉलिटिकल मेंबरान पे जो कैंडिडेट्स हैं इस पार्टी के। हेड का यहाँ से रोल ख़त्म हो जाता है। हेड का रोल इस हद तक है कि वो रिक्वेस्ट कर सकता है या डायरेक्शन दे सकता है कि यार ऐसे कर लेना, लेकिन फॉर्मली जो लीगल डिसीजन आना है वो इस पार्लियामानी कमेटी की तरफ से आना होता है। तो यहाँ पे जो नुक्ता है जो दोस्त मज़ारी ने गलत इंटरप्रेट किया वो ये किया कि इसको उसके बराबर काउंट कर दिया पार्लियामेंट्री कमेटी के पॉलिटिकल हेड को। पॉलिटिकल हेड अलग होता है, पार्लियामानी कमेटी और उसका हेड अलग होता है। पॉलिटिकल पार्टी का हेड जो होता है वो डायरेक्शन नहीं दे सकता, उसकी बाइंडिंग फोर्समेंट नहीं होगी अपने कैंडिडेट्स पे कि आप वोट किसको डालें। ये हमेशा पार्लियामानी कमेटी के हेड की तरफ से बाइंडिंग एक डिसीजन जाएगा अपने मेंबरान पे कि वोट किसको डालना चाहिए। अब उस वक्त से लेके आज के दिन तक यही अदालत में बहस चल रही थी। हालांकि लॉ बड़ा वाज़ेह है, आइन आपके सामने मैंने पढ़ के सुना दिया कि ये वोट्स डिडक्ट होने चाहिए थे या डिलीट होने चाहिए थे नहीं, क्योंकि आइन के अंदर सीधा सीधा लिखा है कि पार्लियामानी कमेटी के पास इख्तियारात है। चौधरी शुजात जो कि पॉलिटिकल पार्टी काफ लीग का हेड है, उसके पास ये राइट नहीं था एट द टाइम ऑफ कास्टिंग ऑफ वोट कि वो लेटर लिखता डेप्यूटी स्पीकर को और कहता कि मेरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने वोट हैं उनको कैंसिल किया जाए। सो ये वो एक सारा सिलसिला था जो मैंने आपके सामने रखा है। लास्ट थिंग जो मैं आपको बताता चलूँ, आखिरी बात, ये वही जजेज़ हैं जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिरा कर वज़ीर आज़म मुंतखब कर दिया था शहबाज शरीफ को, जो आगे आप प्रोसेस चला, एक किस्म की हेल्प कर दी आप कह सकते हैं। अब ये वही जजेज़ हैं जिन्होंने फ़ैसला दिया है पीडीएम और नून लीग वगैरह के ख़िलाफ़, तो ये सारा शोर बरपा हुआ है।
सो लीगल इंटरप्रिटेशन मैंने आपके सामने रख दी है, फैसला अब आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।